बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, मुझे पता है आप नहीं मानोगे, बट मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। पिछले दिनों इन दोनों मियाँ बीबी की लड़ाई हुई थी, डॉक्टर निकोलस और इनकी ये वाइफ, ये जो डॉक्टर फैन है, डॉक्टर शैन डियाओ फैन, इनकी लड़ाई हुई थी और ये किसी भी जगह पे इकट्ठे नज़र नहीं आ रहे थे। लेकिन जब से पाई का खाना ख़राब हुआ है ना, इनकी भी सुलह होती हुई नज़र आ रही है। पहले तो इनका प्लान ये था कि हमारे पास जो 90 बिलियन पाई है ना, 90 बिलियन पाई, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इनके पास 80 बिलियन पाई भी हैं। अगर हमारे पास पाई की प्राइस $1 तक जा सकती है तो इनके पास तो ऑटोमेटिक आ गए 80 बिलियन पाई। इस वक्त इलॉन मस्क के पास 500 बिलियन की वर्थ मानी जाती है, जिसकी वजह पे वो दुनिया के अमीर तरीन आदमी हैं। लेकिन ये जो पाई है, जब ये चल रहा था आपके पास 0.36 पे और उसके बाद ये आया 0.2 पे, तो इनकी भी सुलह होती हुई नज़र आई है। अब ये मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे रोना रोते हुए नज़र आते हैं। अब देखो ना, अगर इनकी लड़ाई की वजह से प्राइवेट डूब गया तो इन्हें तो कोई की बचना है। ये जो गाड़ियों में फिरते हैं, दूसरे मुल्कों में घूमते जाते हैं, कभी इधर कभी उधर, प्रोटोकॉल लेते हैं, वो भी इनको नहीं मिलने वाला। तो अब इन्होंने अच्छे बच्चों की तरह सुलह कर ली है। ये देखो, ये डॉक्टर शैन डियाओ जो हैं, ये टोकन 2049 में लेक्चर दे रही हैं, जो कि पिछले दिनों अक्टूबर में हुआ था, अक्टूबर के स्टार्ट में। और उसके बाद ये जो डॉक्टर निकोलस हैं, ये भैया भी अब यहाँ पे लोगों को बताते फिरते हैं कि देखो प्यारे बच्चों, असल में पाई कॉइन को कुछ भी नहीं हुआ। पाई कॉइन के लिए हमने कुछ नए फीचर्स लॉन्च किए हैं। हमने जनाब यहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज की तरफ लेके आ रहे हैं। ये हमारा पहला प्रोजेक्ट है। अच्छा, और उसके बाद हम AMM लिक्विडिटी पूल लेके आ रहे हैं, कि मतलब आप यहाँ पे अपना टोकन बनाओ, अपने टोकन को लॉन्च करो, उसको टेस्ट करो, चल जाता है तो ठीक है, नहीं चलता तो और टोकन बना लेना। टोकन क्रिएशन टूल्स, और हम आपको टोकन बनाने के तरीके भी बताएंगे, हम आपको उसके टूल भी देंगे, और उसके बाद नंबर 4 पे आप इसको लाइव भी कर लेना, टेस्ट नेट पे लाइव भी कर लेना। और पांचवी बात यह है कि देखो यार, ये जो है ना हमारे पास, ये हमारा जो पाई का .py डोमेन है, ये अब रास्ते में ही है। ये पिछले दिनों अब मुकम्मल हुआ है। मुकम्मल होने के बाद लोग अब यहाँ पे बोलियाँ लगाना शुरू कर रहे हैं। ये देखो, ख़त्म होने के बावजूद अब भी जो सबसे बड़ी बोली है वो 20,000 की है, उसके बाद 15,000 की है, फिर 13,000 की है, फिर 11,000 की है, फिर 9,000 की है, और फिर 8,000 की है। हज़ारों पाई की यहाँ पे बोलियाँ लग रही हैं। ये मुकम्मल होने दो, और उसके बाद हमारे पास जो पाई हैकाथॉन है, जो हमने पूरी दुनिया से डेवलपर्स लिए हैं, हमने उन्हें कहा है कि हम आपको यहाँ पे लाखों पाई टोकन देंगे, लेकिन आप हमें यहाँ पे एप्लीकेशंस बना के दो। अब दोस्तों, मेरा एक सवाल है कि ये जो पाई हैकाथॉन को लेके फिर रहे हैं, बाकी बातें तो बाद में करेंगे, इनके पास इतना पैसा नहीं था कि ये पूरी दुनिया से कोई ज़बरदस्त किस्म के एप्लीकेशंस बनवा लेते। 6 साल इनको लगे। 6 साल में इन्हें ये ख्याल नहीं आया कि यार, जब हमने पाई को लॉन्च करना है, लॉन्च करने के बाद कोई ऐसी एप्लीकेशन तो होनी चाहिए जहाँ पे इसकी यूटिलाइजेशन हो। बात समझ रहे हैं आप? अब हम आते हैं क्रिप्टो बबल पे। यहीं पे आपको ज़रा डिटेल से समझाता हूँ। अब देखो, यहाँ पे मेरे पास कुछ कॉइन है, ये BGB है। ये BGB जो कॉइन है, इसके लिए जो एप्लीकेशन डिज़ाइन की गई है उसका नाम है बिटगेट। बिटगेट पे ये टोकन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मतलब जितने भी टोकन लोग ख़रीदते हैं, कॉइन ख़रीदते हैं, उनका जो हल्का फुल्का फीसेस का है या वैसे बाकी सारी चीज़ें ये BGB के ज़रिए पे की जाती हैं। सेम केस में आपके पास बिल्कुल OK भी है। ये OKX का अपना टोकन है। ये OKX पे यूज़ होता है। मतलब इसको यूज़ करने के लिए जो एप्लीकेशन बनाई गई थी उसका नाम OKX है, मतलब जो सेल्फ एक एक्सचेंज है। अब तीसरे नंबर पे आज जो KCXP, जो आपके पास जो है ना Q कॉइन, ये उसका है। अब 3 मैंने एग्जांपल्स दे दी, अब इसकी आपको एक और बड़ी एग्जांपल दे देता हूँ। ये BNB भैया है,
ये देखो, ये BNB अब जनाब आपके पास 1215 पे चला गया यार। ओए ये देखो यार, ये पिछले महीने कहाँ पे था? माय गॉड, पिछले महीने ये 850 पे था। मतलब एक महीने में ये 400 क्रॉस कर गया। क्यों? इसके पास 292 मिलियन यूज़र हैं। बाइनांस के ऊपर 292 मिलियन यूज़र हैं। अब उन यूज़र ने BNB को यूज़ करना ही करना है। अब मैं कोई कॉइन ख़रीदता हूँ, मैं कोई एयर ड्रॉप लेता हूँ, मैं कुछ भी करता हूँ, तो भैया मैंने तो फ़ीस देनी है। अब गैस फीस के लिए मैं कौन सा कॉइन दूंगा? मैं डॉलर तो नहीं दूंगा, तो मुझे BNB ख़रीदने होंगे, तो मैं BNB ख़रीद लेता हूँ। अब जब मैं ख़रीद लेता हूँ तो मैं उनको दे देता हूँ। तो मज़े की बात ये भी देखो कि जो उनके पास चले जाते हैं उसको बर्न भी कर देते हैं। ये क्या लेवल है यार उनका। अब देखो, आप यहाँ पे थोड़े से कॉइन सर्च कर लो, सारे मैं आपको दिखा देता हूँ। बिटकॉइन है, ये देखो नीचे BNB है। तौबा तौबा तौबा, ये कहाँ आसमान पे चला गया है। मैंने तो डारे ये $2000 तक चला जाए यार। इसकी सप्लाई थी 200 मिलियन BNB, जो कि 139 मिलियन रह गई है। अब देखो यहाँ पे क्या बचेगा यार, ये तो तबाही मचा देगा। एक महीने में 41% पंप हुआ है। अब इसी तरह से पाईकॉइन में पता था कि जब हम लॉन्च होंगे, अगर हमारे पास कोई एप्लीकेशन नहीं होगी, एप्लीकेशन हो भी गई तो लोग हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे? अब फेसबुक है ना, लोगों को ट्रस्ट है, लोग यूज़ करते हैं। व्हाट्सएप है, ट्रस्ट है, लोग यूज़ करते हैं। इंस्टाग्राम है, लोगों को ट्रस्ट है, लोग यूज़ करते हैं। यूट्यूब पे लोगों को ट्रस्ट है कि हमने कंटेंट दिया है, देखा जाएगा, जितने लोग उसको देखेंगे उसी हिसाब से हमें पैसा मिलेगा। ट्रस्ट की वजह से चलता है। लेकिन क्या पाईकॉइन को नहीं पता था कि हमारी एप्लीकेशन होनी चाहिए और उसके बाद उसका ट्रस्ट भी होना चाहिए? दो चीज़ें हैं, या तो जो पाई टीम है वो है बेवकूफ़, उनको पता ही कुछ नहीं था, फ्यूचर के बारे में उन्होंने प्लान ही नहीं किया था, या फिर अगर वो समझदार हैं तो फिर हम लोग बेवकूफ़ हैं। दोनों में कोई तो बेवकूफ़ है। अब ये तो नहीं होता कि एक प्रोजेक्ट के ऊपर 6 साल से काम हो रहा है, 6 साल से जिस प्रोजेक्ट के ऊपर काम हो रहा हो उसके बारे में टीम को ये ख्याल ना आए कि भैया इसकी यूटिलाइजेशन कहाँ पे होगी। और इसी वजह से आपने 100 एप्लीकेशन का नारा भी लगाया था। किधर गई वो? पाई2गो बना ली, गेम बना ली। गेमें बनाने से, एप्लीकेशन बनाने से फ़र्क नहीं पड़ता, लोगों के यूज़ करने से फ़र्क पड़ता है, और लोग आपको यूज़ ही नहीं कर रहे। तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, ये जो फीचर भी ला रहे हैं ना, या जो डॉक्टर फ़ैन हैं, ये जगह जगह बेचारी जाकर रोना रो रही हैं कि भाई हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे पुत्रों, मेरे बच्चों, और जिन्होंने लोगों ने पैसे लाए ने थोड़ियां गल्लां नहीं सुनते उन्हें, भाजी, चाचा जी, बाजी जी, इन्हें उत्ते लैके जाओ। असां पैसा लाया ही थे, असां ज़मीनां वेचियां ने, जायदादां वेचियां ने, असां टोकन लेने हैं। $1.5 पे ख़रीदा, 0.2 पे आ गया, 4 डालना है आपकी टीम का। तो ऐसे में बड़ा शॉर्ट टाइम है पाई के पास, अगर ये नहीं संभले सारा कुछ तो खाया। जी हाँ, ये लिख लें मेरी बात, ये अलार्मिंग सिचुएशन है इनके लिए, और अब मुझे उम्मीद है अब इनको अकल आ जाएगी। तो मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।